ओम शांति। कलयुगी पुरानी दुनिया और सतयुगी नई दुनिया का मध्य का समय है संगम युग। एक ऐसा युग जब हम पुराने को पूर्ण रीति छोड़ते हैं और नए को पूर्ण रीति धारण करते हैं। परंतु पुरानी दुनिया से, पुराने संस्कारों से, पुराने स्वभावों से और पुराने संबंधों से जो हमारी प्रीत लगी है और जिस प्रीत की हमें आदत लग चुकी है, उसे छोड़ने के लिए बहुत अधिक शक्ति की ज़रूरत है। ज्ञान भी शक्ति है, परंतु योग द्वारा जो हमें आंतरिक आत्मिक स्थिति का अनुभव होता है और परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है उसकी शक्तियों का अनुभव होता है, वो पुराने को छोड़ने में हमारी बहुत मदद करता है। और उसके लिए भी खास बाबा बार बार, क्योंकि ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, पुराना शरीर, पुरानी दुनिया के सब रस्म रिवाज रीति सब हमेशा के लिए जाने वाली है, उसके लिए हमें बेहद का वैराग्य दिलाते हैं, स्मृति दिलाते हैं कि जो चीज़ जाने वाली है उसे बाह्य दुनिया के हिसाब से तो हमें समय आने पर छोड़ना पड़ेगा ही, परंतु उससे पूर्व हमें मन और बुद्धि से त्यागना है। तो जितना आत्मा ईश्वरीय ज्ञान को समझ जाती है, उतना ये आंतरिक त्याग, ये वैराग्य स्वतः उत्पन्न होता है और नई दुनिया की नई बातों को धारण करना, नए संस्कारों को अपनाना सहज हो जाता है। आज की मुरली भी कैसे हमें प्रीत बुद्धि बन अपनी आत्मिक स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है, पुरानी दुनिया को छोड़ना है, वो विधि सिखा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 11 तारीख 11 जून 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीत रखो, अधूरी नहीं, पूरी। तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, जो अपने दैवी संप्रदाय के होंगे उनके सामने कौन से अक्षर घूमते रहेंगे? चेक करेंगे, हमारे सामने ये अक्षर घूमते हैं? उत्तर है, जब तुम उन्हें बताएंगे कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, तो यह अक्षर उनके सामने घूमते रहेंगे। उनकी बुद्धि में आएगा हमें देवता बनना है, इसलिए हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, अगमन गम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगमन गम के भेद खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ
से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलानाथ के बच्चे सुन रहे हैं। किससे? भोलानाथ से। भोलानाथ शिव को ही कहा जाता है। उनका नाम ही शिव है। भोलानाथ के बच्चे अर्थात शिव के बच्चे आत्माएं सुन रही हैं इन कानों से। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बने हो। बच्चे टेप पर भी मुरली सुनते हैं तो समझते हैं शिव बाबा हमको अपना परिचय देते हैं। मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ। जिसको तुम परम पिता, परम आत्मा यानी परमात्मा कहते हो, उनको सदैव फादर ही कहते हैं। मनुष्य तो पहले बच्चे बनते हैं, बाद में फादर बनते हैं, लेकिन बाबा तो सदा फादर है। कौन कहते हैं कि वह फादर है? कौन कहते हैं? आत्मा। आत्मा को अब ज्ञान मिला है और कोई मनुष्य मात्र को यह ज्ञान नहीं है। हम आत्मा को दो बाप हैं, एक साकार, एक है निराकार। वह परम पिता है। यह समझानी और कोई दे ना सके। बाप के सिवाय और कोई यह पूछ ना सके। बाप ही पूछते हैं। तुम जो कहते हो परम पिता परमात्मा, गॉड फादर, वह तुम किसके लिए कहते हो? क्या लौकिक बाप के लिए व पारलौकिक बाप के लिए? लौकिक फादर को गॉड फादर कहेंगे? ऐसे क्वेश्चन दुनिया में तो कोई नहीं पूछ सकता ना। बाबा क्लियर करके बताते हैं, है ना, कि साकार पिता और निराकार का पिता दोनों में कितना अंतर है। हिंदी में अक्षर भी है परम पिता। वह तो एक ही निराकार है। ईश्वर, प्रभु व भगवान कहने से बाप सिद्ध नहीं होता। गॉड फादर अक्षर अच्छा है। आत्मा ने कहा वह हमारा गॉड फादर है। लौकिक फादर तो सिर्फ शरीर का बाप है। तुम सबसे पूछा जाता है तुमको कितने फादर्स हैं? पूछते हैं ना। एक है लौकिक, दूसरा है पारलौकिक। दोनों में बड़ा कौन? बाबा बहुत अच्छे से आत्मा को क्लियर कर रहे हैं कि देह का पिता और आत्मा का पिता दोनों में कितना अंतर है। तो बाबा कहते हैं दोनों में बड़ा कौन? जरूर कहेंगे पारलौकिक फादर। उनकी महिमा है सब पतितों को पावन बनाने वाला पारलौकिक बाप। यह भी अभी तुम समझते हो। ये बुद्धि में समझ आता है, क्लियर होता है कि कौन हमें मिला है। दुनिया में यह कोई भी नहीं समझते। बाप ने समझाया है तुमको पारलौकिक बाप से प्रीत है। औरों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश का अभी समय है। वही महाभारत की लड़ाई अब लगनी है। एरोप्लेन, टैंक्स आदि एक दो को सप्लाई कर रहे हैं, सबको देते जाते हैं। पैसे से जिसको जो चाहे उनको देते जाते हैं, उधार पर भी लेते हैं। तो प्लेन, बारूद आदि यह सब खरीद करते हैं।
यह सब चीज़ें बड़ी महंगी होती हैं। विलायत वाले बनाते हैं, वह फिर बेचते रहते हैं। भारतवासी थोड़े ही एरोप्लेन आदि बेचते हैं। यह सब चीज़ें बाहर से आई हुई हैं। पहले तो बाहर से ही सब कुछ आता था ना। अब जो चीज़ खरीद करेंगे सो ज़रूर काम में लाएंगे, फेंकने के लिए थोड़े ही लेंगे। वह है विनाश काले विपरीत बुद्धि यादव संप्रदाय, जो यूरोप में रहते हैं। उसमें सब आ गए। भारत तो अविनाशी खंड है, क्योंकि अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। बाप आते भी तब हैं जब पुरानी दुनिया खत्म होनी है, और जन्म वहाँ लेते हैं जहाँ कभी खत्म नहीं होना है। बाप आया था तब तो शिव जयंती मनाते हैं, परंतु उन्हों को यह पता नहीं है कि शिव बाबा कब आते हैं। आते भी उस समय है जबकि विनाश के लिए तैयारियां हो रही हैं। अब बाप कहते हैं वह है यूरोपवासी यादव संप्रदाय, जो सतयुग में होते नहीं। न बौद्धि न क्रिश्चियन आदि होते हैं। अब बाप कहते हैं उन्हों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि परमात्मा बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं। तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम बाप को जानते हो, तुम समझते हो हमने 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्मों में पाप आत्मा तमो प्रधान बन गए हैं। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए हैं। अब नाटक पूरा होता है, सबको वापस जाना है। तुमको बाप राजयोग सिखा रहे हैं। इससे पहले कि नाटक खत्म हो, दोबारा से नाटक को शुरू करने के लिए बाबा राजयोग सिखा रहे हैं। यह है सबकी कयामत का समय, अर्थात मौत का समय। तो उन यादवों की भी ईश्वर से प्रीत नहीं है, इसलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। कोई भी देहधारी मनुष्य से प्रीत नहीं लगानी है। वह तो है रचना, उनसे वर्षा मिल ना सके। भाई को भाई से वर्षा थोड़ी मिलता है। यह तो अच्छी रीति से समझाया है, क्लियर कर रहे हैं बाबा बहुत गहराई से कि क्यों हमें अपनी बुद्धि की प्रीत केवल एक बाप से लगानी है। तुम बच्चे अभी समझते हो, उनकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि और तुम्हारी है प्रीत बुद्धि। इसमें भी जो तीव्र प्रीत वाले हैं, प्रीत बुद्धि तो सबकी है, परंतु जो तीव्र प्रीत वाले हैं, बाप से पूरी प्रीत रखते हैं। हम बाबा से 21 जन्म स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। वह बाबा ही सत्य बताते हैं और कोई से प्रीत नहीं रखनी है। जब नया मकान बनाते हैं तो फिर नए मकान से प्रीत लग जाती है, समझा जाता है पुराना मकान टूट जाना है। तो हम भी पुरानी दुनिया से दिल तोड़ते जाते हैं। ये बुद्धि में बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ये दुनिया जाने वाली है, तो जो चीज़ जाने वाली है उससे प्रीत नहीं रखनी है। बाप समझाते हैं दिन प्रतिदिन वायुमंडल खराब होता जाएगा,
देखते हो कितने हंगामे होते हैं, तो समझेंगे कि बस अभी यह खलास होते हैं। हमको जाना है नई दुनिया में, तो नई दुनिया को याद करना पड़े। बेहद के बाप और वर्षे को याद करना है, और कोई को याद करने से कुछ मिलेगा नहीं। मनुष्य भक्ति मार्ग में तो कितना याद करते हैं, माँ बाप मित्र संबंधियों को याद करते हुए भी फिर देवी देवताओं को कितना याद करते हैं। पानी में स्नान करते हैं, उनको पतित पावनी कहते हैं, दिखाते हैं तीर मारा और गंगा निकल आई। बाण गंगा प्रसिद्ध है ना। गंगा जल मुख में देते हैं, समझते हैं थोड़ा भी गंगा जल मिलने से मुक्ति को पा लेंगे। बाप कहते हैं यहाँ है ज्ञान की बातें, गंगा जल की बात नहीं है, उस अमृत की बात नहीं है, इस ज्ञान अमृत की बात है। तुम थोड़ा भी ज्ञान सुनते हो तो फल मिल जाता है। भक्ति में तो ना ये सब मान्यताएं हैं, परंतु उनका भावार्थ क्या है वो बाबा बताते हैं। यह ज्ञान सुनने की बात है, अमृत पीने की चीज नहीं है, यह नॉलेज है। ऐसे नहीं समझो कि भोग के दिन अमृत पिलाते हैं, नहीं, वह तो मीठा पानी है। बाकी यह है ज्ञान की बात, बहुत क्लैरिटी से बाबा बताते हैं। ज्ञान अर्थात बाप और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना। ये अमृत आत्मा को मिलता है, देह की बात नहीं है, उस स्थूल जल की बात भी नहीं है, ये ज्ञान अमृत की बात है। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कौन 84 जन्म लेते हैं, सब तो ले ना सके। पहले पहले भारतवासी ही आते हैं, वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। जो देवता थे वही 84 जन्म भोग पतित बन जाते हैं। बाप आकर फिर कांटों से फूल बनाते हैं। मनुष्य देह अभिमान में आकर 5 विकारों में फंस पड़ते हैं। अब है रावण राज्य, सतयुग था दैवी राज्य। शिव बाबा ही स्वर्ग की पुरी रचते हैं। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तुम जानते हो स्थापना हो रही है। तुम्हारी विनाश काले प्रीत बुद्धि है, इसलिए विजयी है। याद रखना है, जिनकी इस समय पर प्रीत बुद्धि है उनकी विजय निश्चित है। सारे विश्व पर तुम विजय पाते हो, यह अच्छी रीति याद रखना है। हम भारतवासी जो अभी कलयुग में हैं, सो फिर बदल कर स्वर्ग में जाएंगे। पुरानी दुनिया को छोड़ना है। यह विकारी संबंध, इसको बंधन कहा जाता है। तुम विकारी बंधन से निकल, यहाँ पर हर संबंध का आधार कोई ना कोई विकार है, तो इन विकारी बंधनों को तोड़ना है। इनसे निकल निर्विकारी संबंध में जाते हो। फिर दूसरे जन्म में तुम विकारी बंधन में नहीं आएंगे। सतयुग में कोई विकारी बंधन नहीं है, वहाँ है ही निर्विकारी संबंध। इस समय आसुरी बंधन है, तो बाबा बंधनों से छुड़ाते हैं,
शुद्ध, पवित्र, निर्विकारी संबंध में ले जाते हैं। आत्मा कहती है, हमारी शिव बाबा से प्रीत है, तुम ब्राह्मणों की प्रीत है, क्योंकि यथार्थ रीति जानते हो। बाप को, सृष्टि चक्र को जान तुम फिर औरों को समझाते हो। जितना जो औरों को समझाएंगे तो बहुतों का कल्याण करेंगे। जो जास्ती समझते हैं वही होशियार हैं, ऊंच पद भी वही पाते हैं। सर्विस कम करते हैं तो पद भी कम पाएंगे। तो केवल ज्ञान सुनना नहीं है, इस ज्ञान द्वारा सेवा भी करनी है। पतित तो सारी दुनिया है, तो सर्विस का स्कोप बहुत है। हर एक को पतित से पावन होने का रास्ता बताना है, और कोई उपाय नहीं है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। तो यही सबको याद दिलाना है कि बाबा को याद करो, अपने को आत्मा समझो। जो दैवी संप्रदाय के हैं उनके सामने यह अक्षर गूंजेंगे, है ना, ये निशानी है। समझेंगे यह तो ठीक बात है, उनकी बुद्धि को जच जाएगी ये बात। बरोबर हम देवी देवता बनते हैं, हमारा भोजन भी शुद्ध चाहिए, तो ऑटोमेटिकली धारणा भी शुरू कर देंगे। दैवी गुण भी यहाँ धारण करने हैं। सर्वगुण संपन्न बनना है। अभी तुम बन रहे हो। यह लक्ष्मी नारायण देवताएं हैं, इनको भोग लगाते हैं तो क्या सिगरेट आदि का भोग लगाते हैं? सिगरेट पीने वाला ऊंच पद पा नहीं सकता, है ना। तो कोई भी आदत है, चाहे वो सिगरेट की है, शराब की है, कोई भी लत है, तो ऐसी लत जिसे लगी है तो वो ऊंच पद पा नहीं सकता। यह कोई दैवी चीज नहीं है। सिगरेट पिएंगे व लहसुन प्याज आदि खाएंगे तो और ही गिर जाएंगे, और ही विकारी वृत्तियां बढ़ती जाएंगी। कहते हैं यह छोड़ने से तबीयत खराब हो जाती है। शुरू शुरू में कोई भी आदत जो लग गई है उसे छोड़ेंगे तो थोड़ा सा तो असर होगा, फिर बाद में ठीक हो जाएगा। बाप कहते हैं शिव बाबा को याद करो, यह आदतें सब छोड़ दो तो तुम्हारी सदगति होगी। सिगरेट की आदत तो बहुतों में रहती है, समझानी दी जाती है। देवताओं को कभी भी यह भोग नहीं लगाया जाता है। अभी तो बहुत ज़्यादा नशीली चीज़ें आ गई हैं, तो देवताओं को जो चीज़ें भोग नहीं लगती हैं उन चीज़ों का सेवन नहीं करना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है देवता बनने का। तो तुमको इन जैसा यहाँ ही बनना है। तुम छीछी चीज़ें खाते रहेंगे तो वह बास आती रहेगी। सिगरेट व शराब पीने वालों से दूर से ही बास आती है। तो तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, समझना है इस बात को। वैष्णव बनना है। जैसे विष्णु की संतान है, तुम विष्णु अर्थात दैवी संतान बनते हो। यहाँ हो तुम ईश्वरीय संतान, तो ईश्वरीय संतान तो दैवी संतान से भी ऊंचा है ना। यह तुम्हारा सर्वोत्तम जन्म है। देवताओं से भी उत्तम तुम हो। तुम औरों को भी उत्तम बनाने वाले हो। यह है बेहद के बाप की मिशनरी, है ना। वहाँ पर भी मिशनरी ऑफ चैरिटी होती है, तो अपने जैसे वो क्रिश्चियंस बनाते हैं।
तो यहाँ भी हमें क्या करना है? औरों को भी पुरुषोत्तम बनाना है। दैवी गुणों की धारणा क्या होती है वो सिखानी है। बाबा को याद करना सिखाना है। क्रिश्चियन लोगों की मिशनरी होती है ना, अपने क्रिश्चियन धर्म में बहुतों को कन्वर्ट करते हैं। यह है ईश्वरीय मिशनरी। तुम शूद्र से ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट हो, फिर देवता धर्म में कन्वर्ट हो जाते हो। तुम जानते हो हम शूद्र से अब ब्राह्मण बने हैं। तुम जीते जी मरे हो ना, मरने के बाद फिर कुल बदलता है ना, परंतु जीते जी अब हमारा कुल बदल गया है। हमारी मर्यादाएं, स्वभाव, संस्कार, व्यवहार सब जीते जी बदल गए हैं। हमारे माता पिता बदल गए हैं। तो ये है हमारा मर जीवा जन्म। तुम जीते जी मरे हो, फिर जाकर देवता बनेंगे। गर्भ से जन्म मिलेगा। यहाँ तुमको बाप ने धर्म का बच्चा बनाया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में है ना, हमारा कोई धर्म का जन्म नहीं होता है, गर्भ से जन्म होता है। यहाँ पर बाबा हमें अडॉप्ट करते हैं। तो बाबा ने हमें धर्म का बच्चा बनाया है, धर्मात्मा बनाने। बाप ने तुमको अपना बनाया है। बच्चों को बाप सिखलाते हैं, ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं। यह मनुष्य कितने ऊंचे हैं, इनमें सब दैवी गुण हैं। जब तुम आत्मा पवित्र बन जाएंगी तो फिर शरीर भी पवित्र चाहिए। पुराने शरीर को खत्म होना है, फिर तुमको शरीर नया सतो प्रधान चाहिए। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप कहते हैं तुम शूद्र वर्ण में थे, अब फिर ब्राह्मण वर्ण के बने हो, फिर दैवी वर्ण में आएंगे। 84 जन्म लेंगे ना, तो 84 जन्मों में भिन्न भिन्न वर्णों में हम आत्माएं आती हैं। ब्राह्मण वर्ण को गुम कर दिया है। दुनिया में जो विराट रूप का चित्र बताते हैं तो उसमें ब्राह्मण वर्ण को गुम कर दिया है। अब बाप शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाते हैं। अब तुम ब्राह्मण हो, चोटी, टॉप नॉट ब्राह्मण है। बाजोली होती है ना, बच्चे बाजोली खेलते हैं ना। अभी ब्राह्मण है, फिर देवता, क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण बनेंगे। इसको चक्र कहा जाता है। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, यह नॉलेज अभी है, फिर तो प्रारब्ध मिल जाएगी, वहां सदा सुखी रहेंगे। 21 जन्म नंबरवार इस समय के पुरुषार्थ अनुसार। कोई राजाई घराने में, कोई प्रजा में जाएंगे। राजाई घराने में सुख बहुत है, फिर कलाएं कम होती हैं। तुमको 84 जन्मों का ज्ञान मिला है, स्मृति आई है। बाप आकर समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। कोई ने 84 जन्म, 80, 50 या 60 जन्म भी लिए हैं। सबसे जास्ती तुम भारतवासी सुख देखते हो। इस ड्रामा में तुम्हारा नाम बाला है। देवताओं से भी तुम ऊंच हो, तो नशा होना चाहिए ना। तुम जानते हो हम सो पूज्य बनते हैं। सतयुग में हम किसको भी पूजते नहीं,
न हमको कोई पूजते हैं, वहाँ हम हैं ही पूज्य। फिर कलाएं कम होती जाती हैं, हम पूज्य से फिर पुजारी बन माथा टेकते हैं। द्वापर में हम पुजारी बनना शुरू करते हैं। तो जैसे जैसे बाबा बोलते जाए ना, वैसे वैसे बुद्धि में चक्र फिरता जाए। अंत में फिर सभी व्यभिचारी बन जाते हैं। यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, उनकी कोई बैठ पूजा करते हैं तो उसको कहा जाता है भूत पूजा। अंत में आत्मा की ऐसी हालत हो जाती है कि 5 तत्वों की बैठकर पूजा करते हैं। हर एक में 5 भूत हैं। देह अभिमान का भूत, फिर काम क्रोध का भूत। भूत संप्रदाय कहो अथवा आसुरी संप्रदाय कहो, बात एक ही है। बाप आकर फिर दैवी संप्रदाय बनाते हैं। तो बुद्धि में पूरा चक्र घूम गया ना। बाप आते हैं भूतों से छुड़ाने और अपने साथ योग लगाए देवता बनाते हैं। गुरु नानक ने भी महिमा गाई है कि परमपिता परमात्मा ने मनुष्य को देवता बनाया। ना लिखा है ना, मनुज से देवता कि ये करत ना लागी वार। वही पतितों को पावन बनाने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे के बेजनवानी बच्चों पे जुर्मानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद किया और बुलवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, ब्राह्मण से देवता बनने के लिए जो भी छीछी आदतें हैं उन सब को छोड़ना है। शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट कर देवता बनाने के लिए ईश्वरीय मिशन के कार्य में सहयोगी बनना है। शराब, सिगरेट या जो भी गंदी आदतें हैं वह निकाल देनी है। दूसरा, इस विनाश काल के समय में एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। पुराना मकान टूटने वाला है, इसलिए इससे दिल निकाल नए से लगानी है। वरदान है, श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरण योग्य बनने वाले योग युक्त युक्ति युक्त भवा। कौन है योग युक्त युक्ति युक्त? जो श्रेष्ठ कर्म से सिमरण योग्य बनते हैं। आपका एक एक कर्म जितना श्रेष्ठ होगा उतना ही श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरण किए जाएंगे। भक्ति में नाम का सिमरण करते हैं, लेकिन यहाँ जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनके गुणों और कर्मों को मिसाल बनाने के लिए सिमरण करते हैं। तो आप श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर सिमरण योग्य बनते जाएंगे। इसके लिए योग युक्त बनो। जितना बाबा की याद में रहकर कर्म करेंगे तो वो जो कर्म योगी स्थिति में किया गया कर्म है वो हमें महिमा योग्य बनाएगा, सिमरण योग्य बनाएगा। योग युक्त बनने से हर संकल्प, शब्द व कर्म युक्ति युक्त अवश्य होगा। उनसे अयुक्त कर्म व संकल्प हो ही नहीं सकता। यह भी कनेक्शन है ना। जितना बाबा की याद में रहकर संकल्प करेंगे, बोलेंगे, कर्म करेंगे, उतना कोई भी कार्य है ना, कोई भी कार्य गलत हो नहीं सकता। वो कर्म
सिद्धि स्वरूप हमें अवश्य बनाएगा। स्लोगन है निमित्त और निर्माण चित्त, यही सच्चे सेवाधारी के लक्षण है। आज का अव्यक्त इशारा, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। सरल चित नेचर होगी तो हर्षित रहने के साथ नैनों से, मुख से और चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। कभी मुख से कटु वचन नहीं निकलेंगे। उनका दिल, दिमाग, बोल सब एक समान होगा। दिल में एक, बोल में दूसरा, यह सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित्त, निरहंकारी, निस्वार्थी होते हैं ना। तो हमें क्या बनना है? सरल चित्त बनना है। अच्छा, ओम शांति। करे दुनिया तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। लाख करे दुनिया तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, मुख न मोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। तुम ही तो मात पिता बंधु हो, खुदा दोस्त तुम ही साथी। तुम ही तो मात पिता बंधु हो, खुदा दोस्त तुम ही साथी। तेरे संग सदा हम ऐसे जैसे दीपक में बाती। दीपक में बाती। जग रूठे पर ये प्यार रिश्ते, जग रूठे पर ये प्यार रिश्ते, हम न तोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। दुनिया जान न पाए, हमने तुमको है जाना। तुझ में बाबा पाया हमने बेहद का परम खजाना। तुझ में बाबा पाया हमने बेहद का परम खजाना। तेरे नेह का आंचल लो बाबा, तेरे नेह का
छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। दुख दर्द जो भी आएंगे, हंस हंस कर पी जाएंगे। दुख दर्द जो भी आएंगे, हंस हंस कर पी जाएंगे। दूर करे जो तुमसे बाबा ऐसे सुख ठुकराएंगे। दूर करे जो तुमसे बाबा ऐसे सुख ठुकराएंगे। तेरे साथ रहेंगे चलेंगे, तेरे साथ रहेंगे चलेंगे, संग में हो लेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। लाख करे दुनिया तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, मुख न मोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे।